फाइन। तो आज की क्लास में हम करने वाले हैं इम्प्लीमेंटेशन ऑफ की मीन्स। कल की क्लास में आप की मीन्स का कॉन्सेप्ट जो है क्लस्टर बनाने का और जिन पॉइंटों में सिमिलैरिटी है उनको अपने ग्रुप में मिलाने का सीख चुके हैं। ठीक है। मैथ्स भी कल मैंने बता दी, कोई स्पेशल या अलग से मैथ्स नहीं है इसकी। ठीक है। तो आज हम इम्प्लीमेंटेशन कर लेते हैं। ओके। और के मीन्स बना लेते हैं। तो नंपाई इंक्लूड करिए पहले आप। ठीक। फिर क्लास बना दीजिए के मीन्स के नाम से। और बोल दीजिए कि 3 क्लस्टर बन रहे हैं, 100 टाइम्स हम इटरेट करेंगे। इस तरीके से बोल देते हैं हम। ठीक है। इनिशियली कोई ना कोई वैल्यू तो आप असाइन कर ही दो, फिर बाद में देखते हैं क्या होगा। सो के इज द नंबर ऑफ क्लस्टर एंड 100 टाइम्स वी आर गोइंग टू रन द एल्गोरिथम। उसके बाद क्या हुआ कि आप डी एफ डॉट फिट यानी डेटा अल्गोरिदम के अंदर आप डालिए। और ये मान के चलिए कि अभी तो रैंडमली कोई भी 3 सेंट्रोइड मैंने स्पेस में अज्यूम कर लिए हैं। ठीक है। दैट्स व्हाट यू कैन डू। ठीक है। और फिर आप क्या काम करिए, असाइन ईच डेटा पॉइंट टू द नियरेस्ट सेंट्रोइड, असाइन ईच डेटा पॉइंट। ठीक है। हर एक डेटा पॉइंट को आप आइडेंटिफाई करिए जो कि मेरे सेंट्रोइड के करीब हैं। ऑल राइट, वी हैव टू असाइन लेबल दम। ऑल राइट, तो 3 सेंट्रोइड हैं। तो लेट अस सपोज एक सेंट्रोइड 0 है, एक सेंट्रोइड 1 है, एक सेंट्रोइड 2 है। तो वट एवर बी द डेटा पॉइंट विच आर coming closer to the corresponding centroids they will be assigned that label। ठीक है। लेबल असाइन कर देना, उनको उस ग्रुप में मिला लेना या उस सेंट्रोइड के साथ क्लब कर देना, फिर नया वाला सेंट्रोइड निकालना। ये प्रोसेस चल रही थी, तो ये नया सेंट्रोइड निकाला। ठीक है। इफ एन इफ ऑल क्लोज यानी जितने भी पॉइंट हैं सब मेरे सेंट्रोइड्स के साथ जुड़ चुके हैं, तो बस रुक जाओ अब। ठीक है। नहीं तो आप कंटिन्यू करें, ये अपनी एल्गोरिदम है जो के मीन्स वर्कआउट करती है। ठीक। अब लेबल असाइन करने का मतलब क्या है, क्योंकि यहाँ पर आपके सामने आया कि सर असाइन लेबल्स, व्हाट डज दैट मीन। सो असाइनिंग लेबल मीन्स यू हैव टू फाइंड द स्क्वायर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द सेंट्रियोइड, दैट्स व्हाट यू हैव टू डू। ठीक है। तो वही करा था मैंने कि जो डेटा है, डेटा पॉइंट्स हैं और जो सेंट्रियोइड्स हैं उनके बीच की दूरी निकालो, उनका स्क्वायर करो, उनका सम करो और रूट कर देना बाद में, तो ये डिस्टेंस होगा। दैट इज डब्ल्यू सी एस एस, विद इन क्लस्टर स्क्वायर्ड। ओके, सम ऑफ द स्क्वायर, डब्ल्यू सी एस एस, ये एक टेक्निक है। ठीक है। और जिनका मिनिमम डिस्टेंस आ रहा है डेटा पॉइंट्स को, उनको उनके रेस्पेक्टिवली सेंट्रोइड के अंदर असाइन कर दो, बात खत्म हो। ओके। एंड देन यू कैन अपडेट द सेंट्रोइड। ऑल राइट, नए सेंट्रोइड जो होंगे, लेट अस सपोज एन पी डॉट जीरो, एंड देन फिर मीन निकालना है आपको। अभी तो जीरो असाइन करो। ठीक है। इनिशियल तो जीरो असाइन करो वैल्यू, बाद में जो भी डेटा पॉइंट आपके जो करस्पॉन्डिंग सेंट्रोइड इनिशियल जो रैंडम लिए थे, ठीक है, रैंडम मान के चले थे अपन सेंट्रोइड। अब जो भी नया सेंट्रोइड होगा वो डेटा पॉइंट और प्रीवियस सेंट्रोइड के मीन के बराबर होगा, तो ले लो मीन और बोल दो कि ये नया वाला सेंट्रोइड है, बात खत्म हुई। मैं फिर समझा रहा हूँ, कोडिंग का लॉजिक जो हमने मैथ्स पढ़ी है ना, जो कॉन्सेप्ट पढ़ा है बस वही है, अलग कुछ भी नहीं है। ठीक है। ये एक तरीके से कोड बना है, आप कुछ और भी लॉजिक जो है कोडिंग का अप्लाई करके बना सकते हो। हाउएवर द मेन कॉन्सेप्ट विल रिमेन्स द सेम। ठीक है, जो पढ़ रखा है। कोड कैन बी चेंज। फाइन। तो ये एक रेफरेंस कोड है आपके लिए कि के मीन्स ऐसे काम करता है, ऐसे ऐसे करके उसमें जो है एलिमेंट्स होते हैं। ठीक। और फिर उसके बाद क्या करा, मैंने कोई भी रैंडम डेटा ले लिया। ऑल राइट, और बोला कि 3 सेंट्रोइड या 3 क्लस्टर बन रहे हैं। ये रैंडम डेटा को उठा के मीन्स एल्गोरिथम में फिट कर दिया और बोला कि चलो सेंट्रोइड प्रिंट करके बताओ, लेबल प्रिंट करके बताओ। तो ये रहे मेरे सेंट्रोइड्स। ओके। और ये रहे मेरे डेटा के लेबल्स, ये सब प्रिंट कर दिए मैंने। तो क्योंकि 3 क्लस्टर बन रहे थे तो 3 सेंट्रोइड होंगे।
अब आप पूछोगे ये क्या है सर, 0.8 और 0.5, ये एक्स कोऑर्डिनेट है और वाई कोऑर्डिनेट है पहले वाले सेंट्रोइड का, ये एक्स कोऑर्डिनेट है, वाई कोऑर्डिनेट है दूसरे वाले सेंट्रोइड का, और ये तीसरे वाले सेंट्रोइड का एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट है। ठीक है, इस तरीके से आई एम हैविंग द थ्री कोऑर्डिनेट्स। वो 2D है ना, तो 2D में ये पॉइंट प्लॉट होंगे ना। ओके, ये फाइनल सेंट्रोइड है, ये इनिशियल वाले नहीं है, इनिशियल वाले तो कुछ भी रैंडम होंगे, उससे मेरे को कोई लेना देना नहीं, ये मेरे को फाइनल सेंट्रोइड मिले। ठीक है, और जो भी डेटा पॉइंट्स थे मेरे पास, हमने कहा था 100 ले लो। ठीक है, लेट्स टेक 100 डेटा पॉइंट्स, यहाँ पर बोला गया रैंडम, एनी रैंडम वैल्यू आई कैन टेक। ठीक है, तो 100 लिए थे, तो ये मान के चलिए वो 100 डेटा पॉइंट्स किन क्लस्टर में आ रहे हैं उनकी इन्फॉर्मेशन है। तो पहला वाला जो डेटा पॉइंट है वो क्लस्टर नंबर 1 में आ रहा है, दूसरा वाला डेटा पॉइंट क्लस्टर नंबर 0 में आ रहा है। तो ये है क्लस्टर 0, यह है क्लस्टर 1, यह है क्लस्टर 2 के सेंट्रोइड। तो जो भी आपके डेटा पॉइंट वट एवर बी द क्लस्टर के अंदर वो आ रहे हैं, यहाँ पर उनको मार्क कर दिया गया है, दैट्स इट, इतनी इन्फॉर्मेशन है। ओके, ये के मीन्स का इम्प्लीमेंटेशन है, और के मीन्स जो है इस तरीके से आप यूज़ करेंगे। आपसे कहा गया कि सर कुछ प्लॉट लॉट भी बना के बता दो। ठीक है, कैन वी हैव सम प्लॉट्स, तो ये देख लीजिए। मैं अगले वाले कोड जो कि वैसा ही है लेकिन इसमें मैंने प्लॉट भी जोड़ दिया। ऑलराइट, तो स्कैटर प्लॉट बनेगा आपका जो डेटा है, ठीक है, वो आप ले लीजिए। ओके, तो यहाँ पर हमने लिया है डेटा, फाइन, जिसमें आपके पास 0 एंड 1 दो कॉलम लिए हैं। ठीक है, दोनों कॉलम लिए हैं, 0th कॉलम एंड 1th कॉलम, और आगे जो कोलन है ना, इसका मतलब यह है ऑल द रोज आपने कंसिडर करी है। ठीक है, दैट्स व्हाट यू डिड। तो ये हो सकता है आप एक्स एक्सिस पर बना रहे हैं और ये वाई एक्सिस पर बना रहे हैं। ठीक है, सो दिस इज माई एक्स डेटा एंड दिस इज माई वाई डेटा। ठीक है, ऐसा करके माना। ऑलराइट, और सी जो है वो लेबल्स हैं, ये असाइन करा, बाकी कलर वलर असाइन करा है। ठीक है, और यहाँ पर सेंट्रोइड मार्क करें के मीन्स के, ये पहला वाला सेंट्रोइड, मतलब मेरा जो पहली वाली जो कॉलम है, वो जो डेटा पॉइंट्स है उनके करस्पॉन्डिंग सेंट्रोइड, और ये दूसरे वाले रो के करस्पॉन्डिंग सेंट्रोइड। ठीक है, रेड कलर से मार्क किया गया है, क्रॉस मार्क है, और उनको लेबल मैं सेंट्रोइड बोल के करूँगा, ये सेंट्रोइड्स हैं। बाकी तो टाइटल दे दिया, एक्स एक्सिस दे दी, वाई एक्सिस का नाम दे दिया, लेजेंड बोल दिया, ग्रिड कर दी मैंने और शो कर दिया, ये देखिए। ठीक है, ये डेटा पॉइंट्स हैं आपके पास, नज़र आ रहे होंगे, 3 कलर हैं यहाँ, और क्रॉस से सेंट्रोइड नज़र आ रहे हैं, एक सेंट्रोइड ये है, एक सेंट्रोइड ये है, एक सेंट्रोइड ये है, 3 सेंट्रोइड हैं जो मार्क करे गए हैं आपके पास। बाकी डेटा पॉइंट से सर्कल से मार्क हो रहे हैं। ओके, तो ये एक्स वाला है और ये वाई वाला है। ओके, यही मैंने कहा था कि स्कैटर प्लॉट में सारे डेटा पॉइंट्स, ये लो, ये सारे डेटा पॉइंट्स ये वाले पहले कॉलम वाले एक्स एक्सिस पर बनाइए और ये वाई एक्सिस पर बनाइए। आपको कोई कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए, ये मेरा डेटा सेट है। 0 का मतलब कॉलम नंबर 0 है, 1 का मतलब कॉलम नंबर 1 है। ठीक है, और यदि मैं कंप्लीट स्क्रीन आपके सामने शेयर करूं और ये बताऊं, लेट मी शेयर द कंप्लीट स्क्रीन, व्हाट काइंड ऑफ डेटा वी हैव प्रिपेयर्ड हियर। सो आई एम शेयरिंग माय एंटायर स्क्रीन। ओके, सो इट्स समथिंग लाइक दिस, ये है आपका डेटा। ओके, फाइन, जिसमें दो कॉलम है, एक कॉलम 0 है, कॉलम 1 है, और 100 डेटा पॉइंट्स है। ठीक है, 100 रोज है यहाँ पे। तो उसने ये कहा कि ये वाला जो कॉलम है ये एक्स एक्सिस पे बनाइए, ये वाला कॉलम वाई एक्सिस पे बनाइए, और मेरे को जो प्लॉट चाहिए वो एक्स और वाई के बीच में चाहिए। ठीक है, तो जो भी पॉइंट्स हैं ये तो प्लॉट हो जाएंगे स्कैटर के माध्यम से। तो ये कोई हार्ड एंड फास्ट कोड वोड नहीं करा है, या आप सोचो कि सर ये क्या कोडिंग कर दी, कुछ नहीं करा, ये तो स्कैटर प्लॉट ही बना रहा हूँ, पीएलटी डॉट स्कैटर से ही स्कैटर प्लॉट बनता है सीधा, और कुछ है नहीं। ठीक है, तो ये पॉइंट्स को प्लॉट कर दिया, दैट्स इट, और बाद में सेंट्रोइड्स को प्लॉट कर दिया, दैट्स इट।
और क्या करा मैंने? कुछ भी नहीं करा। यानी मैंने बोला कि जो भी पॉइंट्स 0 और 1 कॉलम के रेस्पेक्ट में सेंट्रोइड्स आ रहे हैं, भाई उनको मार्क कर दो। मार्क कर दिया रेड कलर से, क्रॉस से, और लेबल कर दिया कि सेंट्रोइड हो तुम। ठीक है, बात खत्म हुई। वो दिख भी रहा है ये डायग्राम में। ठीक है, ये 100 पॉइंट्स आपको बिछे हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, एक येलो कलर के, एक ग्रीन कलर का, और एक ये लेट अस सपोज ब्लू कलर है। ठीक है, और ये 3 सेंट्रोइड मार्क होते नजर आ रहे हैं। तो के मींस एल्गोरिथम के माध्यम से अपन ने निकाल दिया। ठीक है, फाइन। तो इस तरीके से ये कोड है, के मींस का इम्प्लीमेंटेशन है। अब आप बोलें कि सर WCSS भी बता दीजिए, विद इन क्लस्टर सम ऑफ द स्क्वायर, वो क्या होता है? तो ठीक है, वो भी बता देता हूं मैं आपको। यही कोड हम वापस से कंसिडर कर लें। ठीक, नमपाई ले लिया, मैटप्लॉटलिब ले लिया, के मीन्स वही ले लिया। 3 क्लस्टर बनाने हैं, 100 टाइम्स तक इटरेशन करना है। ठीक है, वही रैंडम सेंट्रोइड अज्यूम कर लिए स्पेस में। ठीक है, और लेबल्स असाइन कर दिए हैं। 3 लेबल है, 0, 1 एंड 2। ठीक है, नए वाले सेंट्रोइड निकालेंगे और उनको क्या करेंगे, मर्ज करेंगे। फिर ये क्या करना है मुझे, WCSS। तो WCSS तो हम वैसे भी कर रहे थे, यहाँ जो ऊपर वाला कोड था। ओके, ये वाला तो ये WCSS ही तो था यार, और क्या है, विद इन क्लस्टर सम स्क्वायर। लेकिन ओके, मतलब मैंने यहाँ इंक्लूड कर दिया। ठीक है, तो लेबल असाइन करना यानी वही स्क्वायर रूट ऑफ द डेटा माइनस सेंट्रोइड का स्क्वायर रूट वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें वही है। सेंट्रोइड को अपडेट करना, ये भी ऊपर बता दिया मैंने। ठीक है, ये अलग से WCSS है कि अभी मान के चलो विद इन क्लस्टर सम ऑफ द स्क्वायर 0 है, फिर आप लूप लगाओ हर एक क्लस्टर के अंदर। ठीक है, और जो डेटा के लेबल्स हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल अभी 0 की बात कर रहे हो। ठीक है, 0 की बात कर रहे हो, अभी 0 वाले क्लस्टर की बात कर रहे हो। ओके, तो क्या करना है आपको, फॉर एग्जांपल ये वाला डेटा जो भी पॉइंट्स हैं, दे आर बिलोंगिंग टू द 0 क्लस्टर, उनको अपडेट करना है आपको। ठीक है, यू आर गोइंग टू ऐड द पॉइंट्स, और वही लॉजिक हो गया, क्लस्टर पॉइंट्स माइनस सेंट्रोइड का स्क्वायर का सम। ठीक है, तो हर एक डेटा पॉइंट की सेंट्रोइड से दूरी, तो दूरी कैसे निकलती है, क्लस्टर पॉइंट में से सेंट्रोइड को माइनस करो और उसका स्क्वायर कर दो, ऐसी दूरी निकलती है। और रूट ले लो बाद में। तो यहाँ पर रूट नहीं लिया, WCSS में रूट नहीं बोलता, वो विद इन क्लस्टर सम स्क्वायर बोलता है। तो बस विद इन क्लस्टर सम स्क्वायर निकाल दिया। तो जो भी आपका क्लस्टर बन रहा होगा, तो ये कोड कोई ऐसा नहीं कि सर आप थोड़ा सा जल्दी जल्दी बता रहे हो। जल्दी बताने का या धीरे बताने का तो कोई लॉजिक ही नहीं है। ठीक है, आपके सामने ये डेटा पॉइंट जो भी हैं वो डिस्ट्रीब्यूटेड हैं स्पेस में, ऐसे कुछ बनते हुए नजर आ रहे हैं। यदि आप बोलें कि सर ये क्लस्टर बना है, ठीक है, तो मेरे को आप WCSS का कोड अभी सामने दिखा रहे हो, तो ये क्या कर रहा है? तो भाई ये सेंट्रोइड है, ये मान लीजिए डेटा पॉइंट है, तो वो दूरी निकाल रहा है इनकी। ठीक है, ये है क्रॉस और ये है सर्कल। फॉर फाइन, तो दूरी निकाल रहा है। तो दूरी कैसे निकल रही है, इसमें से इसको माइनस कर रहा है वो। ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट में से इसके कोऑर्डिनेट को माइनस कर रहा है और स्क्वायर कर रहा है। तो विद इन क्लस्टर सम स्क्वायर, यानी विद इन क्लस्टर, नॉट बिटवीन क्लस्टर, विद इन क्लस्टर, एक ही क्लस्टर के अंदर सेंट्रोइड और डेटा पॉइंट्सों की दूरी का स्क्वायर। दैट्स इट। तो यही करा है कोड में, देख लो। ठीक है, लूप लगाया, यानी पहले मैं क्लस्टर नंबर 0 में काम कर रहा हूं, अभी WSS की वैल्यू मैंने 0 मानी। ठीक है, तो पॉइंट निकाल लो, एक एक पॉइंट कंसिडर करो कि लेबल 0 यानी क्लस्टर नंबर 0 में फलाना पॉइंट है, और ये है मेरा सेंट्रियोइड। तो क्लस्टर पॉइंट और सेंट्रियोइड के डिफरेंस को निकालते हुए, उसका स्क्वायर करते हुए, जितने भी सारे पॉइंट है उस क्लस्टर में, सबके साथ ये काम करो, सम करो। दैट इज WCSS। दैट्स इट। तो ये के मींस इज वन ऑफ द इजीएस्ट एल्गोरिथम। एक इसकी अप्रोच स्ट्रेट फॉरवर्ड है, और फिर कुछ नहीं बचा। वही जैसा प्लॉट ऊपर बनाना था वैसे ही प्लॉट कर दिया। ठीक है, एंड और यहाँ तो बन गया। उसके बाद क्या करना है, WCSS का यदि आपको प्लॉट बनाना हो कि कैसा बनेगा,
तो एक काम करिए आप, ये कल एल्बो मेथड बताई थी, तो एल्बो मेथड WCSS पे ही काम करती है। ठीक है, तो आप के पास नंबर ऑफ क्लस्टर लेट अस सपोज 3 हैं, के मीन्स की वैल्यू आपने निकाली वहां से, तो WCSS मुझे मिल जाएगा, एंड आई एम गोइंग टू अपेंड WCSS वैल्यू। ठीक है, इनिशियली मानो एम है WCSS की वैल्यू, विद इन क्लस्टर सम स्क्वायर अभी एम है। ठीक है, ये मानो तो आप, अच्छा ये तो के मीन्स की वैल्यू हमने 3 अज्यूम करी थी, यहाँ पर हम पहले मान के चल रहे हैं कि 1 से 10, मतलब 1 से 11 यानी 10 वैल्यूज, 10 क्लस्टर बन रहे हैं, लेट अस सपोज कि 10 क्लस्टर्स आर फीजेबल। ओके, तो मैंने यहाँ पर के मीन्स के अंदर 10 रखा, एक एक करके पहले एक क्लस्टर बोलूंगा, फिर 2 बोलूंगा, फिर 3 बोलूंगा, कि लूप चल रहा है फॉर के इन के वैल्यूज। ओके, तो 10 टाइम्स लूप चलेगा, और पहले वो मान के चलेगा कि एक ही क्लस्टर है, इट विल से देयर इज ओनली वन क्लस्टर। तो एक ही क्लस्टर है, तो ये जितने डेटा पॉइंट्स हैं वो पहले मान के चलेगा एक ही क्लस्टर है। ओके, और ये उसका सेंट्रोइड है, निकालो WCSS कितना आएगा। फिर अगले ट्रिप में यानी अगले इटीरेशन में वो मान के चलेगा 2 क्लस्टर हैं, ये डेटा पॉइंट्स वैसे ही फैले हुए हैं, वो बोलेगा 2 क्लस्टर हैं, ये उनके सेंट्रोइड, अब WCSS निकालो। अगले राउंड में बोलेगा 3 क्लस्टर हैं, ये रहा उनका सेंट्रोइड, फिर बोलेगा WCSS निकालो, ऐसे 10 बार चलेगा वो। ओके, इट विल रन फॉर 10 टाइम्स एंड इट विल ट्राई टू फाइंड द वैल्यू ऑफ WCSS। ठीक है, करेगा, एंड निकालने के बाद सबको टाई अप कर देगा, वो जो एम्प्टी लिस्ट बनी है ना आपकी, ठीक है, दैट एम्प्टी, ये एम्प्टी लिस्ट बनी है, उसमें सबको अपेंड करते चला जाएगा, और फिर बोलेगा यार इनका प्लॉट बना के बता दे। ठीक है, तो ये ऐसा बन रहा है प्लॉट, यही एल्बो मेथड। ठीक है, दिस इज द एल्बो मेथड, एंड द पॉइंट वेयर देर विल बी अ शार्प टर्न। ठीक है, जहां पर एकदम शार्प टर्न होगा, ठीक है, वही मेरा, जैसे मुझे लग रहा है 4 पे मुझे एल्बो बनते हुए नजर आ रही है। ठीक है, यहाँ तो चलो, ये ये है 2 क्लस्टर, ये है 3 क्लस्टर, ये है 4 पे मुझे बनती हुई नजर आ रही है। तो वो जो डेटा था आपका रैंडम डेटा, उसमें मैं बोलूंगा यार 4 क्लस्टर बनने चाहिए, तो ये आपकी WCSS से मैंने क्या कर दिया, एल्बो मेथड भी डिफाइन कर दी। इतना जो पोर्शन है ये एल्बो मेथड वाला है। ओके, तो आप ये मान के चलो कि 10 क्लस्टर तक अपन को बनाना है, तो पहले एक क्लस्टर बनाओ, फिर दो दूसरा क्लस्टर बनाओ, फिर तीसरा क्लस्टर बनाओ, ये सब ऐसे जो है वो क्लस्टर बनाओ, और देखो कि कौन से नंबर ऑफ क्लस्टर पे ये एल्बो बनते हुए नजर आ रही है, मतलब एक तुरंत से क्या हो रहा है, डेविएशन नजर आ रहा है। बस मान के चलना कि उतने नंबर ऑफ क्लस्टर ही फीजेबल हैं सही तरीके से, जो कि डिस्टिंक्ट डिस्टिंक्ट होंगे। ऑल राइट, फाइन। तो बस नेक्स्ट टाइम मैं क्या करूंगा, के मीन्स की एल्गोरिथम जब लगाऊंगा तो के इक्वल टू 4 रख दूंगा। ऑल राइट, ये काम कर दूंगा। ठीक है, तो ये एल्बो मेथड है जो आप बनते हुए देख रहे हैं। कोई डाउट है तो पूछे मुझसे। डू यू हैव एनी डाउट, प्लीज लेट मी नो। ओके, तो आपने ये भी बना दिया, के मीन्स का यूज कर लिया, उसका इम्प्लीमेंटेशन कर लिया। अभी तो मैंने के मीन्स इंपोर्ट कर ही नहीं है। ठीक है, ये तो के मीन्स तो मैं अपनी तरफ से ही अपन कोड बना के चला रहे हैं के मीन्स का। ऑल राइट, और ये WCSS टेक्निक है। अब आप बोलें कि सर ठीक है, हमें ये समझ में आ गया है, और अब के मीन्स का जो है इंपोर्ट करके क्या प्रोजेक्ट बनता है, तो सर थोड़ा सा वो बता दो। तो लेट्स सी, ये हमारा प्रोजेक्ट है वाइन क्लस्टरिंग वाला। तो आप जानते हैं अनसुपरवाइज का डेटा कैसा दिया होगा आपको, टारगेट तो होगा नहीं, सिर्फ फीचर ही फीचर पकड़ा दिए होंगे आपको, ये रहे फीचर ही फीचर। ठीक है, और वो डेटा देख के समझ में आ जाएगा यार, ना तो यहाँ पर रिग्रेशन लगेगा, ना तो यहाँ क्लासिफिकेशन लगेगा, और टारगेट ही नहीं होगा। ठीक है, तो समझ में आ जाएगा कि क्या करें, अब नहीं हो रहा कुछ भी। तो देखिए, के मीन्स को अपन एसके लर्न के क्लस्टर से उठा सकते हैं। जैसे अपन एसके लर्न से लीनियर रिग्रेशन उठा रहे थे, लॉजिस्टिक उठा रहे थे, लीनियर मॉडल से दोनों उठा रहे थे, फिर ट्री से डिसीजन ट्री उठा रहे थे, फिर असेंबल से रैंडम फॉरेस्ट उठा रहे थे, उसी तरीके से उसी तरीके से क्लस्टर से की मीन्स उठा लो।
डेटा उठा लो, वाइन क्लस्टरिंग वाला। अब मैं डेटा दिखा तो नहीं रहा हूँ आपको, ये वैसे ही मैंने प्रिंट कर रखा है, तो आप यहीं से समझ जाइए, ये डेटा है मेरा वाइन वाला। ठीक है, इसमें मैग्नीशियम और क्या क्या है अ, ये सब अल्कोहल है, बेलिक एसिड है, ऐश है, ऐश अल्केनिटी है, तो ये केमिकल्स डले हुए हैं वाइन में। ओके, फाइन, ऐसा है, केमिकल्स वाइन में आपको डले हुए हैं। अब क्लस्टर बनाना है मुझे इसका, कि कितने कितने टाइप की वाइन हो सकती है, ऐसा कुछ होगा। ठीक है, क्या करूं मैं, क्या मेरा अप्रोच बनी प्रोजेक्ट की, वो छोटा सा डेटा है, सिर्फ 178 रो हैं और 13 कॉलम है। अब मैंने क्या करा, नंबर ऑफ क्लस्टर 4 करके पहले से ही डाल दिए कि के मीन्स 4 है। नंबर ऑफ क्लस्टर पहले ही बोल दिए कि यार 4 का 4 क्लस्टर बना लेना तुम। ठीक है, और फिर क्या करा मैंने, बोल दिया 4 क्लस्टर बनाना। ऑल राइट, और डेटा उसने फिट कर दिया। ओके, और यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, ये WSS लगा रहा हूँ जो आपको प्रीवियस वाले कोड पे बताई कि यार एक काम कर भाई, 10 क्लस्टर मान ले तू तो, और एक एक क्लस्टर का WCSS निकाल ले। ठीक है, उसमें मतलब वो डेटा को फिट कर, और जो है उसका WCSS जो है वैल्यू निकाल दे। ओके, तो भाई वो कर देगा, और फिर आप एल्बो मेथड के माध्यम से उसको प्लॉट करके देख लो। तो मेरे आप समझ में आ ही गया होगा कि सेकंड 2 पर ही इसने चेंज कर दिया। ठीक है, 2 पर ही जो है यहाँ पर आपको सही तरीके से नजर आ रहा है कि यार इतने क्लस्टर बनना चाहिए, 2 क्लस्टर बनना चाहिए। तो मैंने तो ऊपर 4 लिखे थे पहले, मतलब तुक्का ही लगा रहा था मैं तो कि 4 क्लस्टर बन रहे हैं। तो ये काम नहीं करना था मेरे को, काम पहले ये करना था कि विद इन क्लस्टर सम स्क्वायर के माध्यम से आप चेक कर लो कि कितने क्लस्टर बन रहे हैं सही, अप्रोप्रिएट। तो के की वैल्यू पहले 1 रखी, एक क्लस्टर बन रहा है ये बोला मैंने, और डेटा को उठा के उसमें रख दिया, और WCSS डॉट अपेंड इनर्शिया। इनर्शिया का मतलब यह है, इनर्शिया इज अ मेजरमेंट, इनर्शिया मेजर हाउ वेल अ डेटा सेट वाज क्लस्टर्ड बाय के मींस। ठीक है, दैट्स व्हाट एन इनर्शिया का मीनिंग ये होता है। ओके, सो वही है भाई इनर्शिया, वो WCSS वाला फॉर्मूला है ना, विद इन क्लस्टर सम स्क्वायर वाला फॉर्मूला। तो ये डिस्टेंस ही कैलकुलेट करता है, मेजरिंग द डिस्टेंस बिटवीन ईच पॉइंट एंड इट्स सेंट्रोइड, एंड उसको स्क्वायर कर देता है और बाद में सम कर देता है। तो इनर्शिया वही काम कर रहा है जो तुमने फॉर्मूले में देखा था, यहाँ फॉर्मूला नहीं लिखा उसने, इनर्शिया नामक एक मैं कहूँ कि ये वेरिएबल आप देख रहे हैं, या ऑब्जेक्ट समझ लें इसे, जो जो भी है, के मीन्स के अंदर ये प्रेजेंट है, तो ये कैलकुलेशन कर लेगा। कैलकुलेशन मैंने करे कहाँ यहाँ, दिख रहा है आपको कि WCSS का कोई कैलकुलेशन कर रखा हो? तो कैलकुलेशन नहीं किया, इसका मतलब ये कि इनर्शिया ये काम कर रहा। ठीक है, हर एक डेटा पॉइंट का सेंट्रोइड से दूरी निकाल रहा है और उनको स्क्वायर कर रहा है, और सारे डेटा पॉइंट्स जो कि उस क्लस्टर में आ रहे हो उनका सम कर रहा है। दैट्स व्हाट इट इज डूइंग, बात खत्म हुई। ओके, एंड देन इट इज डूइंग, यस बबन सर आज द क्वेश्चन। सर स्टैंडर्ड स्केल लगना चाहिए ना, हम्म, क्योंकि डिस्टेंस बेस्ड है। हाँ डिस्टेंस बेस्ड है ना सर, ये कि डिस्टेंस बेस्ड। आपकी आवाज आवाज हाँ सर, डिस्टेंस बेस्ड ही तो है सर। आपको आवाज आ रही है? हेलो? हाँ अभी आ रही है। हाँ, हाँ हाँ, बोलिए सर। सो डिस्ट डिस्टेंस बेस्ड है तो स्टैंडर्ड स्केल लगना चाहिए ना, कि नहीं हाँ, कुछ डिस्टेंस बेस्ड अलग स्टैंडर्ड चेंज स्केल लगना बिल्कुल कर। सही कह रहे हो सर आप। हो सकता है इसमें मैंने आगे मॉडिफिकेशन करा हो, अभी मेरा कोड पूरा खत्म नहीं हुआ सर। ये तो मैंने क्या कर रहा है, एल्बो मेथड से या WCSS से ये पता करा है, आइडेंटिफाई करा है कि कितने क्लस्टर मेरे को बनते हुए नजर आ रहे हैं। अब आप ये कह रहे हैं कि सर जो डेटा है इसको आप स्केल करके दे दो तो ज़्यादा बेटर है। ओके, दैट्स अ बेटर ऑप्शन। एक n डायमेंशनल डेटा है, नजर आ रहा है मेरे को, कितने डायमेंशन है इसमें सर, यहाँ पे 13 डायमेंशन है। तो 13 डायमेंशनल डेटा है ये, और इसको स्केल करके दे दो तो सर बेटर रहेगा। अब सर जैसे यहाँ कंपोनेंट्स नजर आ रहे हैं, ऑल राइट, इनकी यदि मैं यूनिट्स की बात करूं,
तो इनको किन स्केल पर प्रेजेंट किया जा सकता है सर? देखिए, ये अल्कोहल है, मैलिक एसिड है, इनका तो ये न्यूमेरिकल वैल्यू जो भी आप देख रहे हैं यहां, ऑन व्हाट स्केल दे शुड बी प्रेजेंटेड, देख लीजिए, या एमएल है या क्या है। तो सबका, क्योंकि ये कंपाउंड्स हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, केमिकल्स हैं, ठीक है, तो और यदि लिक्विड है, ओके, तो एमएल वगैरह में होगा सबका, सबका एक ही मेजर करने का तरीका होगा, ठीक है। ठीक है, मुझे तो ये नजर आ रहा है कि एक ही है इनका, एमएल में ही सारी चीजें नापी जाएंगी, कितना अल्कोहल लगेगा, कितना मैलिक एसिड लगेगा, क्या है जो भी, ठीक है, ऐसा मैं सोच रहा हूं, मेरी थॉट है। स्केलिंग में अलग अलग फीचर तो होते हैं, उनके यूनिट्स भी अलग हो सकते हैं। जहां मुझे सब केमिकल कंपाउंड्स नजर आ रहे हैं, एक जैसे ही सब सब केमिकल कंपाउंड, ओके, बट मैं डिनाई नहीं कर रहा कि स्केल नहीं करेंगे, यस, स्केल करेंगे, कर सकते हैं, स्टैंडर्ड स्केलर यहां पर अपन लगा सकते हैं। ओके, चलो देखते हैं क्या होगा। अभी तो मैंने आइडेंटिफाई कर लिया कि जो है क्लस्टर मेरे को उचित बनते हुए नजर आ रहे हैं इस डेटा पे करंटली, विदाउट स्केलिंग, कोई स्केल स्केल कुछ नहीं करा मैंने, ठीक है, चलो कोई बात। और ये वैल्यू भी प्रिंट करवाई है उनकी, जैसे ये एक सेंट्रोइड है, ये दो सेंट्रोइड है, ठीक है, एंड देन थ्री एंड सो ऑन, देखिए, उतने जो है यहाँ पर सेंट्रोइड आपको मिल रहे हैं, तो 10 भी मिलेंगे आपको, 10 तक काम करा मैंने। एल्बो मेथड से मुझे दो पर नजर आ रहा है कि एल्बो बन रहा है, ठीक है। अब डीएफ लेबल्स मैंने लेबल मान के चला हूं 01। अब भाई मुझे लग रहा है कि यार ऐसा नहीं होना चाहिए था, 0 और 1 होना चाहिए था लेबल, क्योंकि 2 मेरे को अप्रोप्रिएट आंसर लग रहा है इसका। तो लेट मी रन द कोड। जब ये कभी पहले मैंने 2 साल पहले किया होगा कोड, तो वो वाला कोड मैंने आज पिकअप करा है आपको पढ़ाने के लिए, ओके। इट्स एन ओल्डर कोड विच आई डिड प्रीवियसली लॉन्ग टाइम, सो आई थॉट कि ये एक प्रोजेक्ट की ही तरह है वाइन वाला, तो लेट्स सी इसको ही यूज़ करा जाए समझाने में, ओके फाइन। ये रहा एल्बो मेथड, 2 पर ही बनते हुए नज़र आ रहा है, सही। तो वाई शुड आई टेक लेबल 0 और 1 2, 0 एंड लेबल्स जो हैं डी एफ लेबल्स, क्या हुआ ये, लेंथ टू डज नॉट मैच विद इंडेक्स, ओके, इंडेक्स से मैच नहीं खा रही है, 178 से, अच्छा, नहीं मैच खा रही है। तो भाई डी एफ लेबल्स तो ये सारी वैल्यूज़ हैं, लेबल्स तो सारी वैल्यूज़ हैं आपकी, ओके। 178 रोज हैं, तो मेरे को 178 एंट्री करना पड़ेगी 0 और 1 की, अपने मन से कैसे करूं मैं, हाउ शुड आई डू द एंट्री फ्रॉम माई साइड। तो ये तो मुझे उचित नहीं लगा, करो इसको कमेंट, ठीक है, देखते हैं और क्या क्या कोड अपडेट होगा अभी आगे। सलौटी स्कोर लगाया है, बाद में बताऊंगा, ये इवेल्युएशन क्राइटेरिया है आपका, ओके। अच्छा, इन्होंने पहले 1 0 1 एंड 2 ले लिया था, तो क्या कोड चल गया था? तो भी नहीं चल सकता, वही तो बात है। ये तो मुझे आश्चर्य लगा कि पहले कोई एक्शन क्यों नहीं लिया उस पर, ठीक है, छोड़ो। सलाउटी स्कोर इज एन इवेल्युएशन क्राइटेरिया अनसुपरवाइज्ड के लिए, ऐसे कई क्राइटेरिया होते हैं, 4-5 क्राइटेरिया पढ़ाऊंगा मैं आपको, ओके। अभी नहीं, वेट करिएगा, अलग से ही पढ़ना पड़ेंगे इसकी। पीसीए लगाई गई है और स्केलर लगाया गया, जो अभी बबन सर ने एक कमेंट करा कि सर स्केल क्यों नहीं कर रहे हो आप डेटा को, स्केल कर सकते हैं। मैंने उनसे कहा कि सर अभी मेरा कोड पूरा नहीं हुआ है, मैं वेट कर रहा हूँ, ठीक है, हो आगे आएगा। तो आगे उन्होंने स्केलर का बोला था, पीसीए भी लगी हुई है, क्योंकि आपके पास 13 फीचर्स हैं, और क्योंकि 13 फीचर है, इट इज नॉट मैंडेटरी कि ऑल 13 फीचर्स आर रेलेवेंट, ये मेरे इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मैं उसमें से कम भी कर सकता हूँ, ओके। तो क्या करा, यहाँ पर डेटा को पहले स्केल करा, फिर स्केल्ड डेटा को पीसीए में डाला। उचित टेक्निक आपके अकॉर्डिंग क्या हो सकती थी? पहले पहले
ड्रॉप करते और फिर स्केल करते, ये ठीक था, या पहले स्केल करा और फिर ड्रॉप करा? व्हाट डू यू थिंक, क्या बेटर टेक्निक हो सकती थी? क्या सोचते हैं आप इस बारे में? यस, क्या लग रहा है आपको? सर आ, पीसी के लिए तो ऑलरेडी स्केल देना ही चाहिए ना, मतलब हाँ पीसीए हाँ अगर लगा रहे हैं तो हाँ हाँ। उसको ऑलरेडी स्केल, तो पीसीए सर वो पीसीए के प्रोजेक्शन कर रहा है। अंदर ही सर हाँ। स्टेप नंबर 1 होती है सर स्केलिंग की। मुझे लग रहा है यहाँ स्केल भी क्यों करा, पीसीए खुद स्केल करता है सर। पीसीए अपन ने पढ़ रखा है, तो स्टेप नंबर 1 इज अ स्केल, स्टैंडर्ड स्केल, मतलब उसमें स्केलिंग होती है प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस में। ठीक है सर। तो यदि मेरे पास यहाँ पर पीसीए है, नहीं तो लेट मी गेट बैक टू द डेस्कटॉप एंड आई विल चेक द एमएल। ओके, एमएल लाइव क्लासेस में मैं आपको प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस के बारे में बताऊं, जो कि पढ़ रखा है हमारा, और मैं आपको इसकी स्टेप भी बता दूं पीसीए की। ठीक है, तो लेट अस चेक द पीसीए स्टेप्स। ठीक है, तो उसमें ये रहा पीसीए स्टेप्स। ये देखिए सर, पहला स्टैंडर्डाइजेशन ही है, फिर कोवेरियंस मैट्रिक्स बनती है, फिर आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर बनते हैं। तो सर यदि मैं पीसीए को इंपोर्ट कर रहा हूँ, तो वो डेटा को स्टैंडर्डाइज करके कोवेरियंस मैट्रिक्स बना के आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर फीचर वेक्टर और पीसी प्रिंसिपल कंपोनेंट के अकॉर्डिंग अलाइन करके टिका देगा मेरे को। सो दिस इज ऑलरेडी इनबिल्ड इन द पीसीए। फिर भी अब क्या हुआ कि चलो ठीक है, स्केल कर दिया, अलग से ही कर दिया और दे दिया पीसीए को। ऑलराइट, तो लेट इस कोड को भी मैं रन कर देता हूँ। फाइन। ऑलराइट, यस, पीसीए फर्स्ट दिया तो कोरिलेशन ज़्यादा अच्छा बन सकता है। किस बिहाफ में बोल रहे हो आप देवेश की कोरिलेशन अच्छा बन जाएगा यदि आपने पीसीए पहले कंसिडर कर लिया तो? हाउ यू आर सेइंग दैट इट्स गोइंग टू हैव अ गुड कोरिलेशन यदि यदि आपने पीसीए पहले दे दिया तो? ठीक है, मैं तो ये कह रहा हूँ कि पीसीए ही लगाओ, स्केलर भी क्यों करा आपने, मैं तो ये कह रहा था आपको। पीसीए के अंदर ही स्केलिंग स्टेप है, और पहली स्टेप वही है, वही तो दिखा रहा था हम। तो स्टैंडर्ड स्केलर अलग से लगाने का कोई सेंस नजर नहीं आ रहा मेरे को। फिर भी चलो, वो पुराना कोड है यहाँ पर लगा हुआ था, तो मैंने बोल दिया, पूछ लिया आपसे कि क्या करें, स्केलिंग करें पहले या बाद में करें। ठीक है, तो ये तो डेटा को अलाइन करके वैसे ही देगा मुझे। ऑल राइट, ठीक, और स्केलिंग की जरूरत नहीं थी। फिर भी यदि करके दे रहे हो तो भी कोई हार्म नहीं है, दे दो, स्केल करके डेटा दे दो और फिर उसको पीसीए में डाल दो। ठीक है, ये काम कर दो आप, हो गया। ये मेरा स्केल्ड डेटा है, डीएफ स्केल्ड। ऑल राइट, स्केल्ड डेटा है। और फिर वेरिएंस एक्सप्लेन्ड, ये मैं प्रिंट करवा रहा हूँ। ठीक है, वेरिएंस एक्सप्लेन्ड, नंपाई नहीं ली क्या मैंने लाइब्रेरी, ये ले लो, ये ले लो नंपाई। अब रन करो, दिस इज द वेरिएंस एक्सप्लेन्ड। और वेरिएंस एक्सप्लेन्ड का फॉर्मूला क्या था आपको पता है? व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर वेरिएंस एक्सप्लेन्ड? यदि आपके पास 13 फीचर हैं, तो 13 λ1 λ2 आएंगे। ठीक है, और वेरिएंस एक्सप्लेन्ड का फॉर्मूला होता है λ1 अपॉन सम ऑफ ऑल द आइगन वैल्यूज, यानी λ1 प्लस λ2 प्लस λ3 सबका पूरा। λ2 यानी ये दूसरा कंपोनेंट है, इसका कितना वेरिएंस एक्सप्लेन्ड है वो यहां से निकल के आएगा। फिर पूरे 13 का वेरिएंस एक्सप्लेन्ड निकालो आप। और पीसी क्या करता है, जिसका सबसे ज्यादा वेरिएंस एक्सप्लेन्ड है उसको आगे रखता है। इस तरीके से वो जमा जमा के देता है आपको कि भाई देख लो, ये कोई ये करस्पॉन्डिंग फीचर है, ये इसका वेरिएंस एक्सप्लेन, ये फीचर है इसका वेरिएंस एक्सप्लेन, ये फीचर है इसका वेरिएंस एक्सप्लेन। तो ये बड़े से छोटे में जमा के देता है आपको। तो भाई इस तरीके से यहाँ कुछ ना कुछ ये काम कर रखा है उसने। ओके, दैट्स व्हाट इट डिड, कि नंबर ऑफ प्रिंसिपल कंपोनेंट्स, number of PC, and this is the variance explained. ओके, क्यूमुलेटिव सम कर रहा है वो, कम क्यूमुलेटिव सम करते हुए ये यहाँ पर ये प्लॉट बना के दे रहा है। इन जनरल अपन क्या है, सारे प्लॉट्स या सारी इंफॉर्मेशन जो है नहीं देते हैं कोड के अंदर, बट यस दे आर, एंड दिस इज हाउ व्हेन आई डू मेक द प्रोजेक्ट्स। ओके, सो आई मार्क देम। ठीक है, तो क्यूमुलेटिव सम और एंड द नंबर ऑफ प्रिंसिपल कंपोनेंट्स, दोनों के बीच में ग्राफ बन रहा है। ये बता रहा है एक्सप्लेन्ड वेरिएंस रेशियो।
वो वही अभी जो रेशो बताया ना मैंने आपको, ये वही है, लैम्बडा वन अपॉन सबका सम, लैम्बडा टू अपॉन सबका सम। तो ये क्यूमुलेटिव सम निकाला इसने, सीईवी, यानी पहले वाले प्लस दूसरा वाला प्लस तीसरा वाला प्लस चौथा वाला, सबका वेरिएंस उसने ऐड कर दिया भाई, दैट इज अ क्यूमुलेटिव सम। और उसका प्लॉट बना रहा है ये नंबर ऑफ प्रिंसिपल कंपोनेंट्स के साथ। इसलिए कहा कि यदि मैं दो कंपोनेंट लेता हूं तो क्यूमुलेटिव सम इतना आएगा, यदि मैं चार प्रिंसिपल कंपोनेंट लेता हूं तो इतना आएगा, यदि मैं छह प्रिंसिपल कंपोनेंट लेता हूं तो इतना सम आएगा, आठ कंपोनेंट लेता हूं तो इतना आएगा, और पूरे ले लेता हूं तो इतना सम आएगा। इट्स कैलकुलेटिंग द सम ऑफ ऑल द वेरियंस एक्सप्लेन्ड। मतलब आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? ये भाई ऐसा है, आपके पास कितने फीचर्स हैं? 13, है ना? तो पहला वाला जो फीचर है उसका कोई ना कोई वेरियंस एक्सप्लेनेशन होगा, दूसरा वाला फीचर है उसका कुछ ना कुछ वेरियंस एक्सप्लेनेशन होगा, वही इसी के सब्जेक्ट में लैम्बडा वन अपॉन दिस, लैम्बडा टू अपॉन दिस, लैम्बडा थ्री अपॉन दिस होगा। अब ये क्या कर रहा है मालूम है? ये इस कोड में उसने, ये जैसे मान के चलो एक ही फीचर लिया आपने, तो वेरियंस एक्सप्लेन्ड इतना आ रहा है। फिर दो फीचर लिए उसने, ठीक है, इट कंसिडर टू फीचर्स, लेट अस सपोज ये वाला लिया और ये वाला लिया, तो इन दोनों के जो प्लस आ रहा है वो मार्क करा है इसने यहाँ पे, ठीक है, दैट हैज बीन मार्क्ड हियर। द एडिशन ऑफ द सम ऑफ द वेरियंस एक्सप्लेन्ड बाय द टू फीचर्स इज मार्क्ड हियर। देन करस्पॉन्डिंगली थ्री फोर एंड वगैरह वगैरह सब मार्क करते हुए यहाँ तक ले जाओ। बनाना है प्लॉट तो बनाओ, नहीं बनाना नहीं बनाओ, कोई इशू नहीं है, ठीक है, वो सामने था तो कर दिया। और ये देखो सी वी ये भी बता दिया कि पहला वाला फीचर है उसका इतना वेरिएंस एक्सप्लेन हो रहा है, और ये जो दूसरा वाला है, दूसरा वाला यानी पहले और दूसरे का एडिशन, क्योंकि मुझे लग रहा है क्यूमुलेटिव सम का मतलब तो यही होता है, ठीक है, इट्स टेकिंग द सम ऑफ फर्स्ट एंड टू। फिर ये जो है पहला दूसरा और तीसरा, इनको ऐड करने के बाद 0.66 आ रहा है। फिर पहला दूसरा तीसरा और चौथा, उन उन चारों को ऐड करके 0.7 आ रहा है, एंड सो ऑन, ये वन तक पहुंच गया। पूरे 13 फीचर्स को ऐड कर दोगे तो उनका वेरिएंस एक्सप्लेन्ड इतना आ रहा है। ओके फाइन भाई। अब ये तो वाइन वाला जो डेटा सेट है उसके करस्पॉन्डिंग था ये पूरा। अच्छा ये स्केल्ड डेटा मिल गया मेरे को, अब मैं क्या करूं? स्केल अभी के मीन्स वे मीन्स कहाँ लगाई है? के मीन्स लगाई कहाँ अभी मैंने? तो यार अपने पास वो के मीन्स वाला कोड है ना, और डेटा अपने हाथ में आ गया स्केल्ड वाला, ठीक है। तो जो है इस स्केल डेटा को पुटअप करके देखें अपन, बेटर कितने बन रहे थे? बेटर दो ही तो बन रहे थे क्लस्टर, इस डेटा पे, इस स्केल डेटा पे दो क्लस्टर बन रहे थे। तो एक काम करो, ये के मीन्स वाला जो कोड है, ठीक है, ये कोड क्या, वो तो सीधा उठाना ही है मेरे को, के मीन्स। ओके एक मिनट, ये रहा, ये ले लेता हूँ, ये ले लेता हूँ, नंबर ऑफ क्लस्टर दो ले लेता हूँ, डेटा आपके पास है ही, उसको अपन फिट कर देंगे, ठीक है, मॉडल में। तो कहाँ गया आपका वाइन वाला, ये रहा। अब इसमें के मीन्स ले लो, मेट प्लॉट लिप तो ऑलरेडी इंपोर्टेड है, नमपाई ऑलरेडी इंपोर्टेड है, दो क्लस्टर बन रहे हैं, आपने WCSS से चेक कर लिया, डेटा आपके पास ऑलरेडी है जो कि स्केल्ड डेटा है। तो मॉडल के अंदर df अंडरस्कोर स्केल्ड पुटअप कर दो, df अंडरस्कोर स्केल्ड, या आप पुटअप कर दीजिए, ठीक है, जो निकाला, ठीक है, और लेट में रन दो कोड, इसको कोड को रन करिए। तो के मीन्स ट्रेन हो गया। अब इसका प्लॉट प्लॉट दिखाना है, तो यार देख लो भैया प्लॉट प्लॉट, पहले ये देखो कि यार सेंट्रोइड और कौन से हैं और लेबल क्या है, जरा वो प्रिंट करवा लो यार, ठीक है, लेट मी प्रिंट दिस थिंग। तो ये सेंट्रोइड है, ये एक्स वाला कोऑर्डिनेट और ये वाई वाला कोऑर्डिनेट। अब आप बोलोगे सर ये तो बहुत सारे दिख रहे हैं, ये एक्स वाला और ये वाई वाला बहुत सारे दिख रहे हैं, तो दिखेंगे ही तो सही, 13 है फीचर, 13 फीचर हैं आपके पास, तो 13 एक्स आएंगे और 13 वाई आएंगे, सीधी सी बात है। अरे भाई क्यों, ये तो अपनी समझ ही है। तो यदि दो फीचर रहते हैं तो 2D पर एक्स और वाई दो आते हैं कि नहीं आते, मतलब ये टू है ना, एक एक्स और एक वाई। अब ऐसे यदि 13 बन जाए, एक ये एक ये एक ये एक ये एक ये, ऐसे 13 बना दो, तो सीधी सी बात है 13 एक्स आएंगे और 13 वाई आएंगे।
ऐसे कुछ आना चाहिए। ओके, हाँ, यस जोबिन सर, आज द क्वेश्चन। Sir, we have given the any cluster is equal to 2, right? हाँ, टू। What, but actually that what is the mean is cluster, two clusters you हाँ, have to give, or टू क्लस्टर्स शुड बी देयर एंड टू सेंट्रोइड्स विल बी देयर, सो दिस इज वन एंड दिस इज सेकंड, ऐसा मुझे लग रहा है। oh, ओके, दीज आर द टू सेंट्रियोइड्स, एक ये हो गया और एक ये हो गया, ये टू सेंट्रोइड नजर आ रहे हैं और दो लेवल हैं। ये देखिए, ये 0 and 1, ये तो क्लियर ही हो रहा होगा that you are having 128 data points, and the data points are belonging to cluster number 0 and cluster number 1. That's what they are belonging. okay. So it has 13 dimensions. 13 dimensions are there. So we are having करना इजी हो जाएगा। जो एन कंपोनेंट है प्रिंसिपल कंपोनेंट में, अगर उसको हम 2 या 3 4 कर देंगे, तो हर एक फीचर के लिए अलग-अलग फेंटोड मिलेंगे ना? ओके, तो हाँ, मतलब क्योंकि हमने कंपोनेंट रिड्यूस नहीं किए या फिर उसको ये नहीं किया। ओके। अ अ आपको डीएफ स्केल्ड में करना पड़ेगा सर, क्योंकि हाँ, हाँ। और फिर वो क्या क्या बोलते हैं उसको, बाइनरी इंडेक्सिंग, हाँ, बूलियन इंडेक्सिंग। हाँ,
लेंथ लेबल क्या 178 आ रहा है क्या? वन लेंथ लेबल्स उस सीरीज का? तो लेबल्स, हाँ, ओके। तो कॉन्कैट कर सकते हैं और
Yeah. Uh, so when we have 13 features, we are divided into two different clusters, right? So in one cluster, approximately there will be 6.5 features, or 6.5 features, or 7 features, and the other cluster it will have other 6 features. It is divided like this. Hello. Means like when if you take the Euclidean distance, suppose the two features having similar distance, the data two features can be combined together in a single cluster, even though it is a two different features, right? That can also happen. Suppose it's a Euclidean distance. Uh, yeah. No, no. I'm asking like how many features will be coming in one cluster, and the other, like as you said, like there are 6 different numbers, like so 1, 2, 2, 3, like that, right? So two numbers, yeah, three clusters of four. Uh, yeah, yeah. No, what about the 13 features we have? No, sir, our Y data set, that we have 13 features. Am I right? So how they have been clustered into two different clusters, like which all features will come in one cluster and which all features will come in second cluster. How that has been divided. सर अपने डेटा में 13 जो पॉइंट है ना वो 13 कॉलम्स आएंगे क्योंकि हर एक फीचर में दो एक्स और वाई तो रहेंगे नहीं क्योंकि 13 फीचर लिए है तो 13 सो वो क्या रहेगा एक्स इंटू एक्स आई वो आई इज इक्वल 13 मतलब एक्स के 13 रहेंगे वाई के 13 रहेंगे क्योंकि वो 13 डायमेंशनल डेटा हो गया ना। हाँ हाँ ओके तो और क्या था। हाँ हाँ ठीक है हाँ बराबर। हाँ ये तो तो इधर दो ही सेंट्रोइड है ना सर। अगर आप देखेंगे तो दो ही सेंट्रोइड है। तो जो ऊपर वाला है एक्स का एक और वाई का एक सिर्फ एक्स तेरह तेरह डायमेंशन है और वाई 13 डायमेंशन में दो ही सेंट्रोइड है आपके पास। हाँ तो हाँ तो ओके। हाँ तो ओके तो पहला जो फीचर है उसके लिए इसका एक्स वन और इसका वाई वन दूसरा फीचर। हाँ हाँ एग्जैक्टली वही आप सही कर रहे तो क्या वन। हाँ हाँ तो आपने को हर एक फीचर अलग से प्लॉट करने पड़ेंगे 13 फीचर प्लॉट करने पड़ेंगे।
सर 2 फीचर के सेंट्रोइड एक साथ नहीं मैच कर सकते ना, हर एक फीचर का अलग-अलग सेंट्रोइड होगा। हाँ, तो हर एक फीचर में आप हाँ, तो इसमें होगा क्या कि आपको x की वैल्यू देनी पड़ेगी सिर्फ, और दूसरी जगह लिखना पड़ेगा जहाँ पे ट्रू है वो लेबल, है ना? तो सेंट्रोइड 2 रहेंगे, और लेकिन जो फीचर है वो जो फीचर है वो सेंट्रोइड में डिवाइड हो जाएगा 2 फीचर्स में। जो, जो न- नहीं नहीं, मैं क्या बोल मैं क्या सर, मैं क्या बोल रहा हूँ, हाँ, हर एक फीचर के 2 सेंट्रोइड होंगे। हाँ, एग्ज़ैक्टली। तो आपने को फीचर के वैल्यूज़ जो है, फीचर के जो भी वैल्यूज़ आपने प्रिंट किए, अगर वो फीचर आप डालोगे तो वो 2 मतलब जैसे अभी क्या क्या है, एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली, हाँ। तो यहाँ लेकिन आप इस पे फीचर की वैल्यू क्या मार्क कर सकते हो? सिर्फ़ वो क्या वो कॉलम के वैल्यू वही करना पड़ेगा आपको। हाँ, हाँ, एग्ज़ैक्टली, हाँ, एग्ज़ैक्टली। नहीं, सो मार्क का क्या है सर, आप कोई भी एक्स वाई दे दो वो मार्क तो हो ही जाएगा, वो प्रॉब्लम नहीं है ना। वो आप कोई, हाँ, एग्ज़ैक्टली, ओके। उस पे 2 सेंट्रोइड मार्क हो जाएँगे, ठीक है ना? हाँ, एक 1 0 और 1 सेंट्रोइड मार्क हो जाएँगे। हाँ, ठीक है, ये ठीक। हाँ, तो लेकिन आप आपने जो प्लॉट किया ना वहाँ पे सेंट्रोइड, एक ही सेंट्रोइड लिया है, मतलब सेंट्रोइड 1 और सेंट्रोइड 2 वो नहीं ठीक है। सेंट्रोइड एक्स और सेंट्रोइड वाई लेना पड़ेगा आपको। यहाँ पे जो लिया है ना आपके स्कैटर हाँ, सेंट्रोइड एक्स और सेंट्रोइड वाई लेना पड़ेगा। हाँ, यहाँ पे सेंट्रोइड एक्स और सेंट्रोइड वाई लेना पड़ेगा। हाँ, ये ठीक है। हाँ, 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 ये तो हाँ, Sir, I have clarification. Suppose I don't know whether I'm right, but what I'm saying is like if you take a feature one and if we calculate the mean for that particular feature, we'll get two values x and y. Similarly, feature two also has feature mean as x and y. So all the x's are coming as the cluster one, all the y's are coming as the cluster two. Is it like that way?
the mean value. Suppose I'm taking features mean. Every feature has its own mean. Mean will have mean in the sense like an x and y value while plotting. Okay, mean in the sense center point of feature. Yeah, yeah. In a XY plot, suppose if I'm just plotting all the values of feature one towards a particular scale, and whether I'm getting that x and y values, which is a centroid for single feature. First feature number one, then the centroid for feature number two, and that x centroid will have x and y values, and all the x values of features like feature one, feature two, feature three will be taken under cluster one, and y values are taken in cluster two. Will be taken.